आज मैं आपको बेबी बॉय की प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ के सुनाऊंगी। एक 7वें महीने में 27 वीक की है और एक है 32 वीक यानी 8वें महीने की है। अब इन दोनों अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो कॉमन चीज है, जैसे कि दोनों में ही अलग अलग बच्चे की है, ये दोनों अलग अलग महीने की है, तो दोनों में प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, बच्चे की एफएचआर क्या है और इनका 7वें और 8वें महीने में वेट कितना है, ये और बाकी जो बीपीडी, एससी, फीमर लेंथ और दोनों ही महीनों में एमनियोटिक फ्लूइड यानी बच्चे के चारों तरफ पानी कितना था, मैं आपको इन रिपोर्ट में देख के बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगी। आप अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से मैच कर लेना और आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आप सही दिशा में है या नहीं है और आपके बच्चे से ये रिपोर्ट कितनी मैच खाती है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 7वें महीने के बेबी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बेबी की जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो पोस्टीरियर है, बेबी की एफएचआर है वो 150 बीपीएम है और बेबी का वेट है 7वें महीने के 27 वीक में वो 1123 ग्राम है। ठीक है, मैं एक बार बोर्ड पे भी लिख देती हूँ। 7वें महीने में प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैंने पहले लिख लिया ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, पोस्टीरियर है। एफएचआर क्या है, 7वें महीने में एफएचआर 150 बीपीएम है। बेबी का वेट है वो है 1123 ग्राम। ये तीनों चीजें हैं 7वें महीने में, यानी प्लेसेंटा पोस्टीरियर है, बेबी की जो एफएचआर है वो 150 बीपीएम है, 150 बीपीएम है ना, और बेबी का जो वेट है वो 1123 ग्राम है, 1123 ग्राम। ठीक है, अब मैं आपको 8वें महीने में बता देती हूँ बेबी की प्लेसेंटा क्या है, उसकी एफएचआर क्या है और बेबी का वेट कितना है। उसके बाद में मैं आपको बीपीडी, एससी के बारे में बताऊंगी, आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो 8वें महीने यानी 32 वीक में बेबी की जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो भी क्या है, पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा है। बेबी की जो धड़कन है एफएचआर वो है 149 बीट पर मिनट। यहाँ पर भी 7वें महीने में भी ये बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, 7वें महीने में भी ये 150 बीपीएम है और यहाँ 8वें महीने में दूसरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी ये 149 बीपीएम है, यानी 150 के आसपास में है। अब 8वें महीने में बेबी का वेट कितना, 8वें महीने की 32 वीक है ये। ठीक है, 8वें महीने के 32 वीक में बेबी का वेट क्या है, तो 8वें महीने के 32 वीक में बेबी का वेट है 2032 ग्राम, 2032 ग्राम। आप अपनी अल्ट्रासाउंड से मैच कर लेना कितना मैच होता है, कितना ऊपर नीचे है, ये एवरेज है ना, इसके आसपास में आपका होना चाहिए। अब मैं आपको 7वें महीने की बेबी की अल्ट्रासाउंड में उसकी बीपीडी, एससी क्या दे रखी है ये मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले इसकी बीपीडी आपको दे रखी है 7वें महीने के 27 वीक में, वो दे रखी है 69 मिलीमीटर। यहाँ तक आपका होना चाहिए 27-28 वीक तक। उसकी एससी दे रखी है 248 आपके बच्चे की कितनी है कमेंट में लिख के जरूर बताना। एसी कितनी है 226 अब बीपीडी एसी का मतलब आपको पता है ना, अगर आपको मतलब नहीं पता है तो इसी चैनल पे मैंने फर्स्ट वीडियो ये डाला था कि इनका मतलब क्या होता है, एकदम हिंदी में आपको करके दिखाया है कि इनका मतलब क्या होता है। आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर मैं इसी वीडियो में आपको ये वापस बताने लगी तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है फिर। उसके बाद में एफएल का मतलब होता है फीमर लेंथ यानी जांघ की हड्डी, वो कितनी दे रखी है 7वें महीने में दे रखी है 50 ठीक है। फिर दे रखा है एएफआई कितना दे रखा है 7वें महीने में 17 सेंटीमीटर। एएफआई का मतलब होता है बच्चे के चारों तरफ का पानी जिसमें बच्चा पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक रहता है ना। ये तो हो गया 7वें महीने में। अब मैं आपको 8वें महीने में बताऊंगी कि 8वें महीने की रिपोर्ट में कितना और कैसे क्या दे रखा है। 8वें महीने यानी 32 वीक की अल्ट्रासाउंड में क्या दे रखा है, तो इसकी बीपीडी आपको दे रखी है 82 अब आप एक बात याद रखना, हो सकता है आपकी जो अल्ट्रासाउंड है उसमें यहाँ पर mm की जगह cm यानी सेंटीमीटर लिखा हुआ दिखे, तो आपको क्या होगा इसके बीच में इस तरह दशमलव लगा हुआ दिखेगा, लेकिन आपको ज्यादा गणित के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप तो सीधा सीधा देख लेना कितना लिखा हुआ और कमेंट में बता देना, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी सही है या नहीं है। फिर है एससी दे रखा है 301 मिलीमीटर एसी दे रखा है 209 8वें महीने के 32 वीक में। फिर आपको दे रखा है एफएल फीमर लेंथ 69
mm, फीमल लेंथ जांघ की हड्डी जिससे बच्चे की लंबाई मापी जाती है। फिर AFI दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पर आप पूरा बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, है ना, और अपनी 7वें महीने में तो 7वें महीने की रिपोर्ट से मैच कर लेना, 8वें महीने में तो उससे मैच कर लेना, और अगर आप 6वें 5वें महीने में हो तो उस हिसाब से देख लेना कि इनसे थोड़ा थोड़ा कम ही होना चाहिए आपका, ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। 6वें महीने में तो 7वें महीने के आसपास होना चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे कि यहाँ 69 है, यहाँ 82 है, तो कितने का अंतर है, इतने का अंतर आपके पिछले महीनों में होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। तो आप कमेंट में भी बताना आप कौन से महीने में चल रहे हैं, कितनी आपके बच्चे की लंबाई है, BPD SC क्या है, उसका वेट क्या है, ये सब बताना, और कौन से महीने में बच्चे का कितना वेट होता है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप उसको भी जाकर एक बारी देख लेना। थैंक यू।